आइए भाई है हमारे, भाई क्या कहिएगा, राम मंदिर बना है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए कहना क्या है, तो सबसे अच्छी बात है कि बना है जी। और इस पे तो गर्व होना चाहिए कि बना है। अब कुछ देश के चूती और ऐसे लोग हैं ना जिनको राम मंदिर बनने पे भी बहुत वो है। जी। ऐसे भड़वो लोगों के लिए कहना है कि भाई देश छोड़ के चल जाए पाकिस्तान, हम जी। यही बोलेंगे। राम मंदिर बना है, देश का सम्मान के लिए बात है। खड़े होइए, जाइए दर्शन कीजिए। जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है। राम मंदिर जहाँ बना वहाँ इकोनॉमी बन गई वहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ चूतियों को लगा हुआ है कि नहीं, देश को लूटने के लिए लगा हुआ है बीजेपी। कुछ लोग कह रहा है कि मंदिर से रोजगार थोड़ा मिलेगा। अब देखिए, अब ये तो अपना अपना माइंडसेट कहने के ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिलेगा, आज और जो अयोध्या पढ़ा में लिखा नहीं उसको नहीं मिलेगा नौकरी। जी। आज अयोध्या में चल जाइए, पैर रखने का जगह नहीं है, क्या वहाँ के जो लोग दुकान खोले हैं उनका आमदनी नहीं बढ़ा होगा? देखिए एक चीज तो आप जान जाइए, ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है कि सबको रोजगार मिले, चाहे सरकारी सेवा में हो चाहे सरकारी सेवा ना हो उसको। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग को वहां मिले, कुछ लोग को नहीं मिलेगा, और यहाँ रोजगार पाने के लिए बहुत सा तरीका है। ऐसा नहीं है कि दुकान चलाने वाला रोजगार नहीं कर रहा है, उसका भी रोजगार पैसा वो भी कमा रहा है अपने ऊपर। इसको जैसे कमाना है पैसा वो अपने ऊपर है, इतना नहीं सोचना चाहिए किसी को। अच्छा, मान लीजिए कि जात पात को लेकर के और मतलब कुछ लोगों का माइंड सेट हो गया है कि राम मंदिर बन गया तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, मतलब कुछ और हो जाएगा, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए पहली बात कि धीरे धीरे देश हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। देखिए पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों के बात में ना बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे अगर पढ़े लिखे हम बात करते हैं तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या करता है। आप पढ़िए लिखिए, आप इंटेलिजेंट बनिए, आप कमाई सब कुछ करिए, लेकिन आपका मंदिर अलग जगह है। आपके धर्म का जो स्थान है वो आपके लिए अलग महत्व रखता है। वो ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को लूट रहा है, मंदिर बन रहा है तो देश बर्बाद हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धर्म की आस्था अपनी जगह है, कमाई आपकी अपनी जगह पे है। और जो लोगों की धारणा है कि नहीं मतलब हिंदू मुसलमान को लेकर ये सब वाद विवाद हो रहा है, ये अपनी सोच के ऊपर, जिसको मानना है मान, जिसको नहीं मानना नहीं माने। हम पढ़े लिखे स्टूडेंट है, हम ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे वो मेरे ऊपर है। मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदू मुसलमान से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपकी सोच अगर खराब है तो आप हिंदू मुसलमान करेंगे, और नहीं खराब है तो नहीं करेंगे। हमारे कुछ दोस्त लोग भी जो मुसलमान भाई लोग हैं, रमजान होता है हम लोग इफ्तार पार्टी में जाते सम्मिलित होते हैं, हमारा भी कुछ होता है, वो लोग भी हमारे साथ होते हैं, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग को प्रॉब्लम है तो हम क्या कहें। आने वाले चुनाव में बदलनी हो गई है। आने वाले चुनाव में इस देश की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? देखिए ये तो अपने अपनी सोच के ऊपर 400 पार कर रहे हैं भैया। 400 पार है, ये अबकी बार बिल्कुल मोदी होगा, सरकार होगा 400 ही, पार है होगा भाई, ही। और है। अपोनेंट कौन है अगली बार? अपोनेंट कौन है अगली बार? कांग्रेस आएगी अगली बार? नहीं तो ये तो हम आपसे पूछेंगे नहीं, अगली बार आएगी इसके बाद कांग्रेस। क्या सवाल? कि ओपोनेंट कौन है मोदी के? कौन है मोदी जी का इस बार बताओ? अगेंस्ट कौन है मोदी जी का? कांग्रेस है? कांग्रेस इस बार है, इस बार ही है ना, अगली बार 400 पार के बाद कौन है? कोई नहीं है। 400 पार है ना, कोई नहीं, अभी हो गया मोदी सरकार। तो मतलब अगर मोदी जी आते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसा लोगों का ऐसे क्या मुस्लिम राष्ट्र है, भाईचारा है ना, ह्यूमैनिटी है लोगों में, इंसानियत तो इंसान है। हाँ? देश का विकास हुआ है ना? पूरे विकास हुआ, कहाँ नहीं विकास हुआ? अरे आप गुलाबी जैसन में जाके देखे ना, कहाँ नहीं मोदी जी का नाम नहीं है। कोई एजुकेटेड पर्सन से पूछे ना, कहाँ नहीं विकास है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे पूछे देखिए यहाँ विकास के नाम पे लोग रखता है ना कि मतलब कोई बहुत बड़ा महल बना दिए तो बना दी, ये होती विकास के नाम पे ये नहीं होता। आप हर एक चीज पे आप देखिए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप ऊपर मत देखिए कि ये बिल्डिंग बना तो विकास हुआ, नहीं बना तो विकास नहीं हुआ। आप पीछे से मत देखिए। जब 2014 से पहले माननीय मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान जब कश्मीर पर गोला दागता था, हमारे सैनिकों पर अटैक करता था, उस समय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे वो अमेरिका के पास चले जाते थे। अब पता ना उनका क्या था, लेकिन मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है ना, उनका 2024 के बाद कोई अपोनेंट है। ठीक है ना? इसके पीछे दो रीजन कह सकते हैं। अगर आप ये मानिए कि अगर आपकी सरकार में अगर आपको लीडर बना दिया गया कि जाइए आप काम कीजिए, अब पीछे कोई और बोल रहा है कि नहीं हम जैसा बोलेंगे तुमको वैसा ही करना है। ये चीज पहले वाले पार्टी में था, लेकिन इस पार्टी में बिल्कुल नहीं है। ये बात सब जानता है लोग। इस पार्टी में जिस पार्टी ने जो फैसला लिया है वो किया है करके। क्या नाम हुआ? अमन कृष्णा। अमन कृष्णा जी, तो आपके कहने का मतलब है कि फिर से 400 पार होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे विश्व में भारत का डंका बज गया है। ये तो है, ये तो बात है। अगर हर पार्टी में कोई ना कोई कमी होती है, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, ये बात हम भी मानते हैं। कुछ ना कुछ करंट पॉलिटिकल पार्टी में कमी है, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की, वो द बेस्ट है। वो किसी और गवर्नमेंट की नहीं हो सकती। मोदी जी के बाद 3-4 चेहरा भी दिखा तो भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मतलब ये कार्य की है, पूरा विकास कर दिया देश का, क्या कहिएगा? एकदम जो कांग्रेस काम किया वो बेचने का काम किया बीजेपी वालों ने। क्या बेच दिया है बताइए जरा। देखिए यहाँ थोड़ा धारणा बदल जाता है ना कि बेचने काम करता है। आप सोचिए क्या बेचा है।
क्या बेचा है? बेचा वो खाली बताइए ना जी। रेल क्या बेचा? सुनिए क्या बेचा? रेल बेचिए दिया। हाँ बेच दिया। किसको बेच दिया? किसको बेचता है? नाम बताइए। सुनिए 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 सुनिए। प्राइवेट जो टीटी जो अभी अभी जाइएगा मुंबई के तरफ बेंगलोर के तरफ जाइएगा ना, पहले सरकारी टीटी आम जो जनता होता है ना उसके घर से जाता था, लेकिन अभी पैसा लेकर सरकारी टीटी को वहाँ पर चढ़ाया जाता है। बेंगलोर जाइए, अब मुंबई मेरी बात सुनिए सुनिए सुनिए। आपके घर में आप अपना बाल बच्चा को पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? पढ़ाइएगा, पढ़े लिखे युवा। अब मेरी बात तो सुनिए पहले, आप पहले मेरी बात सुनिए। अरे भाई आप पढ़े लिखे हम हैं, सुनिए पहले मेरी बात। आप आपको रोजगार दे दिया, पहले मेरी बात तो सुनिए। रोजगार दे दिया गया। पहले मेरी बात सुनिए। ये जो देश बेचने की बात हो रही है ना, ये वहम का बात है। अब सुनिए मेरी बात क्या है। सरकार के हाथ में रेलवे दिया गया है ना, हम एसी का टिकट कटा के जाते हैं, स्लीपर का टिकट कटा के जाते हैं, जनता आके बैठती है वहाँ पे, लोकल लोग बैठता है, लोकल लोग बैठ के जाता है यहाँ पे। मेरे टिकट पर 4 लोग बैठ के जाता है वहाँ पे। रेलवे किसी आप देखे क्या? इनके टिकट पर 4 लोग बैठे। भाई साहब शांति रहिए। नहीं है आपके टिकट पर 4 लोग बैठे, फिर भी आज रेल घाटा में चल रहा है। आपको मालूम रेल घाटा में लेकर चल रहा है। भाई सुनिए साहब, पहले आप। तो अरे एगो टिकट पर 4 आदमी जाता है, फिर भी रेल घाटा में काहे जा रहा है? सुनिए। आपका सरकार है काहे घाटा में जा रहा है? देखिए देखिए ये उठा के देख लीजिए घाटा में काहे है रेल? सुनिए 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 पहली बात सुनिए। इनको लगता है ना कि इन्होंने रेल को बेच दिया। लगता है कि बहुत लोग लगता है कि रेल बेच दिया बेच दिया बेच दिया। अरे भाई यही बताइए आप, जब तक प्राइवेट स्टेक होल्डर नहीं होगा तब तक रेल का विकास नहीं होगा। सरकार भी प्राइवेट कर दो, सरकार भी प्राइवेट कर दो। काहे हम सरकार को मतलब कहाँ का बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ के बात हम वही बात कर रहे हैं। जब ये भी स्थिति है मतलब। रेलवे में कौन जाता है? रेलवे में कौन जाता है पहले बोलिए आप। रेलवे में नहीं पता है इनको क्या चाहिए, मालूम क्या चाहिए कि इनको एक आदमी चाहिए 50,000 का तनख्वाह मिले, बस इनको ही चाहिए। यहाँ मतलब 50,000 5 आदमी को जॉब मिलेगा, ये इनको नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि इनको बस सरकारी जॉब चाहिए। पता है देश का विकास कब होता है? शाम को भले नहीं आप देखिए क्या बोला, 4,000 रुपया आज कमा रहे हैं, 10,000 रुपया कल कमा रहे थे 4,000, आज 10,000 रुपया कमा रहे हैं। सुनिए ना लेबर का पहले चार्ज पता कीजिए। लेबर का पहले 150 150 रुपया था, 150 रुपया। 150 था, आजकल 600 रुपया कमा रहे हैं। वो कहाँ महंगाई कहाँ गया? उस हिसाब से जोड़िए। नहीं देखिए किसी के दिमाग में खाली माइनस न जोड़िए, प्लस में जोड़िए। वो रहेगा, वो बिल्कुल रहेगा। आप किसी को धारणा को नहीं बदल सकते, वो रहेगा, वो प्री माइंडेड चीज है। इसलिए देश का विकास नहीं होता। देश का पता है विकास कब होता है? जब युवा का देखिए जब युवा रोजगार को सृजन करेगा तब देश का विकास होगा। जब रोजगार ये ठीक है, देश का विकास नहीं होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए किसी वैकेंसी के लिए किसी सुनिए ना एग्जाम